हेलो एवरीवन। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आई हूँ। बहुत सारे बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री बुरी लगती है, स्पेशली नीट के बच्चों को, क्योंकि उसमें आ जाता है थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा क्या बहुत सारा आ जाता है। और जब लॉग आ जाता है तो प्रॉब्लम मैनी टाइम्स हमारी इंक्रीज हो जाती है कि लॉग के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। और लॉग से भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब हमारे पास एंटी लॉग आ जाता है। मैं एक छोटा सा आपको मेथड सिखाऊंगी, बिना लॉग टेबल का यूज़ करें आप एंटी लॉग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा याद करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो समझने के लिए? ध्यान देना और प्रैक्टिस ज़रूर करना। एक बार लिखोगे और सोचोगे कि आ गया नहीं आएगा, आप अपने आप वैल्यूज सोचना और फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है। प्रैक्टिस करना मतलब, और इसको अपने कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करना, डेफिनेटली तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हाउ टू सॉल्व एंटी लॉग इन केमिस्ट्री, या उसकी ट्रिक टू सॉल्व एंटी लॉग इन केमिस्ट्री। चलिए बेटा देखो, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है भाई, कुछ याद भी तो करना पड़ेगा ना। लॉग की कुछ वैल्यूज को याद कर लो। जैसे log 2 की वैल्यू 0.301, आप 30 भी याद रख सकते हो, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि भाई पूरा 0 1 तक ही याद रखना है, ठीक है। तो आप 0.3 से भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बेटा मैं log 4 नहीं लिख रही हूँ, चलो एक बार लिख ही दिया है तो सीख लेते हैं log 4 कैसे सॉल्व करते हैं। देखो log 4 को आप लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर, ठीक है। और log 2 को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो पावर में होता है इसको हम ले जाते हैं इधर, तो हम इसे लिखेंगे क्या, 2 log 2। और log 2 तो आप जानते हो क्या होता है, अभी नहीं पता है, ऊपर बता रखा है। तो log 4 हो गया 2 इंटू, मैं इसे सिर्फ 0.3 लिख देती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.6, ठीक है। ध्यान दे रहे हैं आप? मैं log 2 सॉल्व करा, log 2 याद किया, log 4 को मैंने सॉल्व किया। इसके बाद आता है हमें log 3। log 3 की वैल्यू भी आपको याद करनी है। देखो तो log 2 याद करना है, log 3 याद करना है। log 3 क्या होता है, 0.4771। आप 0.47 तक भी याद रख सकते हो, ठीक है। पूरी इतनी बड़ी वैल्यू याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, पर मैं लिख रही हूँ, फिर भी लिख रही हूँ मैं। इसके बाद आता है हमारे पास log 2 हो गया, log 3 हो गया, log 4 मैंने log 3 से पहले बता दिया। अब आता है हमारे पास log 5, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो log 5 क्या होता है हमारा, 0.698, ठीक है। अरे इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा भाई, थोड़ी सी तो मेहनत करना ही चाहिए ना, तभी तो सॉल्व कर पाओगे। अब आता है log 6, मैं फिर से आपको बता रही हूँ log 6 आप सॉल्व कर सकते हो। log 6 क्या होता है, log 2 इंटू 3 लिखती हूँ पहले मैं, ठीक है। 2 इंटू 3 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो log जब आप सॉल्व करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, log 2 प्लस log 3, ठीक है। log 2 कितना होता है, अभी आपने लिखा 0.3 लिख लेती हूँ मैं, 30 लिख लेती हूँ चलो। और log 3 क्या होता है, 0.47। तो देखो मेरा आंसर आ गया 0.77। तो मुझे 1 याद करना है, 3 याद करना है, 4 और log 5 याद करना है, यानी log 6 को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने क्या याद करना है, log 7। log 7 क्या होता है, log 7 की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, दैट इज़ 0.84, ठीक है। तो यानी मुझे ये भी याद करनी है। अब बात आती है log 8 की। log 8 याद करने की ज़रूरत है, तो बेटा log 8 को आप क्या लिख सकते हो, log 8 हो सकता है 2 की पावर क्यूब। फिर से ये जो ये है ये आगे चला जाएगा, तो आप इसे क्या लिखेंगे, 3 log 2। तो 3 log 2 क्या हो गया, अब log 2 की वैल्यू अभी बताई थी 0.3, तो 3 इंटू 0.3 यानी कि 0.9 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या log 9 की भी ज़रूरत है लिखने की, याद करने की, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। log 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, मतलब 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। तो फिर से आप इसे लिखेंगे 2 log 3, और log 3 अभी आपको मैंने बताया था क्या होता है, 0.47, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, 0.94, ठीक है। log 10 की वैल्यू क्या होगी, 1, और log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो
आपको कितनी वैल्यूज़ याद करनी है? log 2, log 3, log 5 और log 7, 4 वैल्यूज़ याद करने के लिए कह रही हूँ। ये तो ऑब्वियसली याद ही होगा, ठीक है। जो मुश्किल आपको लगती है कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी मेहनत करने के लिए बोल दें तो आपको वो मुश्किल लगने लगता है, पर भाई बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा, तो इसलिए ये प्लीज़ ये वैल्यूज़ आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो मुझे मान लो एक एसिड निक का क्वेश्चन आया, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है लॉग एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये वैल्यू है मेरे पास, सपोज करो मेरे को दिया है 9.7 फॉर एग्जाम्पल। तो पहले तो, और मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो जैसे ही मैं यहाँ से लॉग हटाऊंगी, खाली H प्लस लिखूंगी, तो लॉग हटाते ही ये सारी चीज़ किस में चली जाएगी? 10 की पावर में। एज इट इज़ इसको लिख दीजिए 10 9.7, ठीक है। अब अपनी लॉग की वैल्यूज़ दिमाग में लाओ तुरंत। भाई log 2 क्या होता था? 0.301, log 3 क्या होता था? 0.477, log 5 क्या होता था? 0.698, log 7 क्या होता था? 0.84। मैंने कहा था बस इतनी वैल्यूज़ याद कर लोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं ना इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ कि क्यों ना मैं इसे ऐसे लिखूँ, 10 की पावर -10। भाई आप देखो, 10 में से इसका बड़ा डिजिट ले लिया मैंने, सिंपल नंबर। 10 में से मैं अगर 9.7 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास 0.3 आ जाएगा। तो एक मैं लिख देती हूँ ऐसा, इनटू सेम बेस पर इसको लिख देती हूँ पॉजिटिव का 0.3। तो देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। मैंने बस इसको सिंप्लीफाई किया है। 9.7 से जो अगला नंबर है मैंने 10 ले लिया, ठीक है। और 10 में क्योंकि यहाँ माइनस था तो बड़ी टर्म को मैंने माइनस लिख दिया और इन दोनों के डिफरेंस को मैंने 0.3 लिख दिया, किसके? 10 के और 9.7 के। अब ये जो 10 वाली वैल्यू है इसको एज इट इज छोड़ दो, और 0.3 देखो लॉग की कौन सी वैल्यू है? कौन सी वैल्यू है भाई? 2। तो इसका आंसर तो क्या हो गया? 2। ये क्या हो गया? 2 इंटू 10 टू द पावर -10। सॉल्व क्वेश्चन, राइट। दोबारा देख लो, मेरे पास ये वैल्यू थी, सबसे पहले मेरे को H प्लस निकालना है, मेरे को लॉग हटाना है, मैं ये सारी चीज़ को माइनस में 10 की पावर में लिख दूंगी, ठीक है। बेटा अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसको एक और तरीके से मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया है H प्लस -9.7 और मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, मैं इसको लिख रही हूँ 10 की पावर -9.7, ठीक है। अब आप देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा फिर अप्रॉक्सीमेशंस आपके बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 0.7। फिर से लॉग की वैल्यूज़ लिखो, log 2 0.3, log 3 0.477, log 5 0.698, log आपके पास हो गया ये log 7 0.84, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो आ रहा है 10 टू द पावर -9, ये इसको एज इट इज छोड़ दो, 9 है। पॉइंट वाली वैल्यू को देखो, बस पॉइंट वाली को। अब पॉइंट वाली वैल्यू को जब आप देख रहे हो तो देख रहे हो 0.7 किसका आ रहा है? 5 का आ रहा है, -0.7 है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि आपने ऐड करा है, बस इसको तोड़ दिया है, ऐसे लिख दिया है, तो आप ध्यान रखना। और ये तो वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, log 5 0.698, ठीक है। और ये हमारा 0.7, तो ये 5 तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कि log 5 अगर 0.698 है तो log 1/5 माइनस 0.698 है। तो इसका मतलब ये लगभग मैं इसकी जगह 1/5 लिख सकती हूँ क्योंकि माइनस में है, और ये मेरा आंसर हो गया 10 टू द पावर -9। और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.2 इंटू 10 टू द पावर -9, और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं वापस लिख सकती हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -10। देखो जो मेरा आंसर आया था वही आया वापस, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, एक काम करिए, इस वैल्यू को पॉजिटिव लेके देखिए तो आप डिफरेंस समझेंगे। ये +9.7 दिया है, फिर से मैं H प्लस लिखूंगी यहाँ पर और 10 की पावर 9.7 लिखती हूँ। मैं बस इसे तोड़ देती हूँ, कैसे? 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 0.7। अभी आपको पता है कि log 5 लगभग 0.698 एग्जैक्ट है,
ये लगभग 0.7 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ गया 5 × 10⁹ ओके। तो प्लीज़ इसको आप अपने कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करो। जब आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एंटी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप इसको यूज़ करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। बस करना क्या है, आपको 4 वैल्यूज़ याद करनी है, log 2, log 3, log 5, log 7, और फिर आपके क्वेश्चंस इजी। इसके बाद आपको एंटी लॉग, लॉग से केमिस्ट्री में तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको सेशन समझ आया, अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। जितने सारे हम अपने और स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, तुम्हारे दोस्तों को भी ये कॉन्सेप्ट समझाएं, तो उनको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको नई क्लासेस का या नई वीडियोस का अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच। आई होप कि तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा हो, टॉपिक तुम्हें समझ आया हो, और फिर मेरी मेहनत हो जाएगी सफल। थैंक यू सो मच।